हर इंसान इंसानियत को समझे, रेस्पेक्ट करे, स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस. आई बिलीव दैट what you do is not the point. It is the level of involvement within you that transforms you. आज मैं आपको 2 रियल इंसिडेंट विच हैपेंड रिसेंटली गोइंग टू शेयर विथ यू. फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर गाइज. पहले आप पूरी बात सुनना, उसके बाद जो आपका ओपिनियन या रिव्यू है रखना पूरी बात सुनने के बाद ही, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हैं. सो मैं रास्ते में एक व्यक्ति को देखा जो मुझे लगा काफ़ी ठंड के बारे काँप रहे, तो मैं गाड़ी से उतरा और जैकेट निकाल के उन्हें जैकेट पहनाया और कुछ फ्रूट्स भी दिए उनको, जो भी मेरे हाथ में मैं लेकर आ रहा था मार्केट से. तो मैंने बात किया उनसे कि पर बात कुछ और थी. मैंने बात किया उनसे, पूछा कि आप इतना घबराए हुए क्यों हैं, ठंड, आपकी तबीयत ठीक है, क्या है, नहीं है. तो उन्होंने बताया कि उनका रिक्शा था आसपास. वो बता रहे थे कि मालिक ने उन्हें बोला है, बदतमीज़ी की है उनसे, मतलब, और गाली ग्लॉज किया है, एंड पैसे जो उनको देने होते हैं, कुछ इशू था उनका, मतलब उस चीज़ में. और वो बातें मैं समझ सकता हूँ, उस एज में थे 45 एंड 50 इयर्स के अराउंड की. वो बातें घर पे नहीं बता सकते शायद अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से. सबका एक रेस्पेक्ट होता है, सबकी एक आत्मसम्मान की बात होती है. मुझे लग रहा था कि वो थोड़ा रोए भी होंगे मेरे आने से पहले. वो रात हो गई थी, आई थिंक 9-10 बज रहे होंगे. तो उस समय रिक्शे वाले लोग या फिर रेली वाले लोग घर जाने के होते हैं, और वो तभी भी रास्ते में थे. तो तभी मैं पूछा उनसे सारी प्रॉब्लम. सो मैं बोला कि मैं आपके मतलब जो भी ठेकेदार है, नॉल है, उनसे बातें करता हूँ, क्या है इशू. नहीं तो बोले नहीं कल मैं ये कर दूँगा, अब ठीक हो जाएगा, ऐसे वैसे. फिर मैं उनको थोड़ा समझाया, थोड़ा सा मोटिवेट किया उनको, एंड कुछ पैसे उनको दिए, खाना वाना खाओ, एंड जो भी हो सकता था आई डू माई बेस्ट. जितना भी मुझे लग रहा था कि जो भी मैं अभी कर पाऊँगा वो बहुत कम होगा उनके लिए. किसी का एक एज होता है, एक छोटे से बच्चे से लेके बड़े तक सबका एक सेल्फ रेस्पेक्ट होता है, और उसको कोई हर्ट करे, उस चीज़ पे आए, और फिर फाइनेंशियली इशू, सब कुछ एक साथ, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है. आई कैन फील दैट. मैंने बोला आप घर जाओ आराम से, और आप टेंशन मत लो, भगवान है, सब ठीक हो जाएगा. मैंने उनको थोड़ा बहुत मोटिवेट. एक गाड़ी आया रिक्शे से, और साइड करते हुए उसको रोका, मतलब वो घुमा रहे थे रिक्शा. हो सकता है थोड़ा सा रोड पे जा रहे होंगे, तो उन्होंने पीछे से नहीं देखा, ऐसा कुछ गाड़ी में लगा नहीं था. तो एक अंकल थे, मतलब ही इज़ ऑल्सो अराउंड 50 मैं बोल सकता हूँ, या 45-50 के गाड़ी चला रहे थे एक अंकल. एंड वो गाड़ी से उतरे, उसको साइड में लगाया, एंड बहुत मतलब तेज़ी से उस रिक्शे वाले के पास आए, एंड उसको एक तरीके से गाली देते हुए वो मारने को आया. तभी मैं वहाँ पे पहुँचा वापस. वर्ड सब यूज़ नहीं करना चाहता. यू कैन अंडरस्टैंड कि वो कैसे वर्ड्स लोग यूज़ करते हैं किसी भी अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए. कोई भी एक दूसरे पे कैसे चढ़ जाता है रोड पे, तो आप समझ सकते हो. तो मैंने अंकल को समझाया कि अरे वो होता है, गरीब इंसान है यार, छोड़ दो, जाने दो, क्या होता है, ठंड है बहुत. और वो मारने, मतलब मेरे समझाने के बाद भी वो मारने आ रहे थे उसको. सो मैं उनको रोका समहाउ, एंड फिर मैं रिक्शे वाले को बोला कि आप जाओ, थोड़ा बहुत इतना. तो अंकल मतलब मेरे को देखा एक साइड में, और फिर वो धीरे धीरे अपने गाड़ी की तरफ जा गए. अगर मैं नहीं होता तो फिर मतलब वो आते, और गाली के साथ तो गाली दिया ही उन्होंने, और मारते भी शायद उसको इतनी ठंड में. तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोग 4 व्हीलर से चलते हैं, या फिर आप किसी से मतलब आप क्या समझते हो खुद को. थोड़ा सा मतलब कंट्रोल रखो यार. इतना क्या फ्रस्ट्रेशन है, ये घर पे आप नहीं निकाल सकते अपना फ्रस्ट्रेशन. आई नो कहीं ना कहीं का वो गुस्सा होगा, वो उतना गलती नहीं थी उस रिक्शे वाले की कि आप आकर चढ़ के और उसको मारने आ जाओ आप. ठीक है, आपके सामने कोई वहीं पे थार लेकर अगर घुस आ जाता ना, तो आप स्माइल पास करके चले जाते. ऐसे होता है, ये चीज़ें हमने देखा है, आपने देखा है, होती है कि आपसे अगर कोई मतलब दिख रहा है कि हाँ थोड़ा वीक है, एंड
थोड़ा सा गरीब है तो उसको आप, चाहे नॉर्मल है तो उसको आप पूरा डिक्टेटरशिप करो उस पर, है ना। मतलब आप जो मर्जी उसके साथ करो, एंड आपके लेवल या आपके लेवल से ऊपर मिल गया ना तो आप स्माइल करते हुए एंड इवन आप सॉरी बोलते हुए निकल जाओगे। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट देखते हैं हम लोग, रोज़ देखते हैं रोड्स पे, ठीक है। तो ये मतलब किस लेवल की सोच होती जा रही है, मतलब क्या किस लेवल का फ्रस्ट्रेशन है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। लोग दोनों, मतलब वो भी अंकल, ही इज़ नॉट यंग, और उसको ये नहीं बोल सकते कि काफ़ी यंग थे वो और उनका ऐसे कुछ भी, वो अंकल भी काफ़ी मैच्योर है फिर भी द एंड क्या बोलूँ मैं उस पर। अभी रिसेंटली एक और इंसिडेंट हुआ था कि मैं रेस्टोरेंट से, एक कॉमन रेस्टोरेंट है जहाँ पे मैं जनरली जाता हूँ डिनर लंच के लिए कभी कभी, तो मैं वहाँ पे जा रहा था, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, सो मैं जा रहा था वहाँ पे। सो पीछे से किसी ने आवाज़ दिया कि भैया एक हेल्प कर दोगे। मैं पीछे घूमा और देखा तो आदमी हाथ जोड़े हुए था। मुझे देखकर रोने लगा वो इंसान, और मैंने पूछा क्या हुआ भाई, क्या प्रॉब्लम है, क्यों रहे हो। तो बोलता है, तो मैं जैसे ही उसके पास गया, उसके कंधे पे हाथ रख के पूछा, वो और ज़ोर से रोने लगा, और उसका लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आ रहा था। बट बाद में थोड़ा बहुत बात करने के बाद पता चला कि उसके ठेकेदार ने उसे मारा है, यू नो। उसके वो दिहाड़ी मजदूर था कोई, और ही इज़ वेरी यंग, मतलब वो मेरे से हार्डली 2-4 साल बड़ा होगा, ठीक है, दिखने में मतलब मेरे से थोड़ा सा लंबा ही था। वो बोल रहा था कि उसके ठेकेदार ने उसे मारा है, उसके कपड़े फाड़े हैं और उसको गाली दिया है। उसके जो दिहाड़ी उस दिन की थी, उस दिन की जो उसकी भी मजदूरी थी, वो भी उसे नहीं दिया है, और उसको मतलब मार पीट कर भगा दिया है वहाँ से। और वो भी थोड़ा रात का टाइम था। मैंने उससे बोला कि चलो पहले साथ बिठा, मैंने उसको लिया, मैं बोला और इधर पहले खाना वाना खाओ तुम, ठीक है। पर वो डरा हुआ था बहुत, इसलिए वो रेडी नहीं हो रहा था। बोला था भैया, बस हाथ जोड़ रहा था, बोल रहा था मुझे अपने गांव जाना है, आप मुझे बस का टिकट करवा दो कैसे भी, मुझे गांव जाना है। तो मैंने बोला ठीक है मैं करवा देता हूँ, आप पहले मुझे लगा कि सुबह से वैसे जैसे हालत उसकी दिख रही थी, तो मैं उसको रेस्टोरेंट में ले गया। फिर थोड़ी देर में खाना आया, खाना देखकर वो और फूट कर रोने लगा। शायद वो भूखा था या मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि इतना यंग बंदा को जब आप देखते हो मजबूरी की हालत में, वो एक दिहाड़ी मजदूरी, जो दिन में जो काम करते हैं लोग, वो काम शायद वो करता था, और उसका दिहाड़ी मजदूर तक उसने नहीं दिया, और वो बस हाथ जोड़कर बोल रहा था। खाना देखकर भी वो मतलब अपना सर टेबल पे रख के रोने लगा हाथ जोड़ के, और बोला कि मुझे बस अपने माँ से मिलना है, मुझे अपने गांव जाना है। ये सुन के आई वॉज शॉक्ड, मतलब इज माई फीलिंग। वो जब उसने बोला कि मुझे अपने माँ से मिलना है, अपने गांव जाना है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि अब ये मतलब क्या है। मैंने बोला आप खाना खाओ पहले, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम को जो भी होगा वो आई विल ट्राई टू फिक्स इट। मैंने उसे समझाया कि मैं आपके सारे प्रॉब्लम को देखता हूँ, आप पहले खाना खाओ। वो खाना खाते खाते वो बताया कि उसके ठेकेदार ने उसे मारा और काम से निकाल दिया, उसकी मजदूरी भी, मतलब वही सारा चीज़। और वो रो रहा था। मैं बोला पहले आप खा लो, हम बाद में करेंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कि कोई ऐसे कैसे कर सकता है। इंसानियत कहाँ चली गई है यार। लोग अभी कोविड में हम सब ने मिलके जिसका भी जैसे भी हेल्प आउट हुआ है, सब ने एक दूसरे का हेल्प किया है। ये छोटी सी ज़िंदगी है, हमें पता, मतलब ये एहसास हुआ है कि किसी को कुछ भी हो सकता है, और फिर भी ऐसे कोई कैसे कर सकता है किसी इंसान। मैं सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ, आपके पास कोई काम करने आए तो उसको तनख्वाह, तो आप जो भी सैलरी है वो दो, साथ में उसको रिस्पेक्ट भी दो यार। कोई इंसान जन्म से बड़ा या छोटा नहीं होता है। आप जब बिजनेस शुरू किए होगे तो आपके पेरेंट्स के पैसे, या आप कहीं से कमा कर कुछ पैसे शुरू किए होगे, या कहीं से गवर्नमेंट से लिए होगे, कुछ लोन लिए होगे।
आप मतलब बचपन से तो कोई नहीं होता है ना कुछ भी बड़ा या छोटा यार। आप भी मतलब कुछ भी शुरू किया होगा, कोई बिजनेस शुरू किया होगा तो आपके पेरेंट्स के पैसे होंगे, आपके, या आपने कुछ कमाया होगा, उसको लगाया होगा, टाइम लगा होगा। इंसान को इंसान में इंसानियत होनी चाहिए। मैंने बोला कि आप जो भी काम करते हो मैं आपका काम लगवा दूंगा, रहना खाना पीना सब मैं करवा दूंगा, आप परेशान मत हो। वो खाना रोते रोते खाना खा रहे थे और मैं उनसे बोला कि आप परेशान मत हो, आप जो भी काम करते हो मैं आपको काम लगवा दूंगा, आपका खाना पीना रहने का सब अरेंजमेंट करवा दूंगा, आप बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है। मैं आपके नहीं होगा ठेकेदार से भी बात करूंगा कि क्या हुआ है नहीं हुआ, मैं देखता हूँ कि कौन ऐसे, मतलब थोड़ा सा मैं उनको समझाया। और उसने बताया कि उसकी माँ की याद बहुत आ रही है, उसे घर जाना है। मैंने पूछा कहाँ से हो आप, तो उसने बताया राजस्थान से हो। राजस्थान। मैंने बोला और खा लो, मंगा देता हूँ और कुछ भी। बोला डर के मारे साहब अंदर नहीं जा रहा है। मैंने बोला डरने की कोई बात नहीं है, कोई कुछ नहीं करेगा तुम्हें। वो बहुत डरा हुआ था। एक इंसान मतलब कोई कहीं से आता है कमाने, किसी और अपने छोटे से शहर से बड़े शहर में कोई कमाने आता है, कोई भी काम करने आता है, ये उसकी बात नहीं है। बहुत सारे लोग मतलब कोई बड़ा काम करता है, कोई छोटा काम करता है, सब अपने काम मतलब अपने हिसाब से काम करते हैं। सब कोई कुछ ना कुछ कमाने छोटे शहरों से बड़े शहर आते हैं। और किसी के साथ भी ऐसा कुछ भी होता है तो ये किसकी गलती है? कहाँ कहाँ जा रही है हमारी सोच? वो खाना थोड़ा बहुत खाया और मैंने पूछा और खा लो, तो बस हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और रोने लगा। मैं कोशिश करता हूँ बहुत सारे लोगों की मैं कोविड में या उस हेल्प आउट कर सकूँ, जितना पॉसिबल है उतना मैं करता हूँ। लेकिन आज बहुत बुरा लग रहा था कि काश मैं इस काबिल होता कि ऐसे पता नहीं कितने सारे लोग, और कितना क्या होता है पता नहीं, कितने लोगों की दुनिया में कितनी प्रॉब्लम है। मतलब आप देखो, आप रोड पे निकलो, आपको दुनियादारी समझ आएगी कि मतलब आप ये पिक्चर्स में नहीं होता, जो बहुत पुराने ज़माने के जो पिक्चर्स में होता था कि कोई सेठ है वो मार रहा है, वो उसको पैसे नहीं दे रहा है, फिर भी ऐसे आज भी होते हैं, ऐसे चीज़ें हो रही है। काश हम लोग उस लायक होते कि इस दुनिया में मतलब सब लोग खुश रहते हैं। मोदी बोला कि भैया 100 रुपये दे दो मैं चला जाऊंगा घर में। 100 रुपये शायद उसको लग रहा था कि ये इंसान देगा नहीं देगा, मतलब होता है कोई भी इंसान कितना ही मांग सकता है, आप समझ रहे हो ना। और मुझे पता था 100 रुपये में वो घर भी नहीं जा पाएगा। मैंने बोला कि आप चलो मैं आपको छोड़ आता हूँ, बस स्टैंड छोड़ आता हूँ, आपको बस पकड़ाता हूँ। पहले तो मैंने कोशिश किया उसके समझाने का कि आप यहीं रुक जाओ, आपको मैं दूसरा काम लगा दूंगा, आपका जो भी काम कर सकते हो, आपको रहने खाने पीने का सब करवा दूंगा। पर वो नहीं मान रहे थे और उनको अपनी माँ की याद आ रही थी। और उनके हालात देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि ये कैसे उनके साथ। वो यहाँ तक बोल रहा था कि भैया आप मेरा आधार कार्ड ले लो, आप मेरा आधार कार्ड देखो, अगर आपको कुछ भी लग रहा है आप रख लो, आपको मैं बाद में पैसे होगा तो दे दूंगा, लेकिन अभी मेरे पास एक भी रुपए नहीं है, मुझे घर जाना है, मुझे अपने माँ से मिलना है। मैंने बोला नहीं नहीं, आप रखो आधार कार्ड, आप चलो मेरे साथ। मैं उनको बस स्टैंड पे ले गया, कुछ सामान और भी मैं लेकर उनको दिया, जो भी कुछ पैसे बन सकते थे मैंने उनको दिया और बस में बैठाया। वो मतलब मुझे नहीं पता ये सब क्यों मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। मुझे लगा कुछ लोग बोलते हैं कि वीडियोज़ या फ़ोटोज़ या बहुत सारे चीज़ें करते हो तो आप डालो या नहीं डालो, बट अंदर ही अंदर मुझे भी बहुत मतलब ये सब चीज़ें सुनकर देखकर बहुत अजीब हो रहा था। और मैं भी जनरली मैं अपने बर्थडे पे, न्यू ईयर पे, क्रिसमस पे, होली, दिवाली या और किसी मतलब ऐसे टाइम पे मैं कुछ कुछ चीज़ें जो भी बन पाता है, कभी कपड़े, फल, फ्रूट, पैसे, या फिर करता हूँ। कभी कोई वीडियो बना लेता है तो मैं उसको शेयर आउट कर देता हूँ, कभी नहीं शेयर करता। बहुत लोग बोलते हैं शेयर नहीं करना चाहिए ये सब चीज़ें, बहुत लोग बोलते हैं डालो, इससे लोग थोड़ा बहुत कोई एक भी इंस्पायर हो कि अगर वो भी करने लगे तो अच्छा है। आई डोंट नो ये सब सही है गलत है, मुझे इन सब से मैं किसी चीज़ को
इस सब चीज़ों को लेके ज़्यादा नहीं सोच रहा। बस मैं जानता हूँ कि आप सब लोग, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, सब अच्छे हैं, सबके अंदर एक अच्छा इंसान है, एक हेल्पिंग नेचर है। बट आप देखो आपके आसपास अगर कुछ गलत हो रहा है, कुछ चीज़ें हो रही है, तो आप उसको सुनो, समझो। आप मतलब हम सब मिलकर, इट टेक ऑल काइंड्स ऑफ पीपल दैट मेक वर्ल्ड ब्यूटीफुल, एंड या वी कैन। हम लोग थोड़ा बहुत कुछ भी, एक छोटा सा, ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ा कुछ, जितना बन पाता है कुछ भी एक छोटा सा चीज़ भी बन पाता है, तो एक दूसरे को आप कोशिश करो हेल्प आउट करने की। और स्पेशली रिस्पेक्ट दो। हर एक इंसान की रिस्पेक्ट होती है। आप ऑफिस में काम करते हो, आप उस गार्ड को रिस्पेक्ट करो। आप वो ऑफिस बॉय जो आपका है उसको आप रिस्पेक्ट करो। ऐसा नहीं कि वो कॉफ़ी आपको चाय दे रहा है या फिर आपको सलाम कर रहा है कि तो आप उससे, बहुत लोग को देखता हूँ उससे बहुत बहुत अलग किस्म का मजाक करते हैं। मतलब वो इंसान भले ही आपको नहीं कुछ बोलता हो बिकॉज आपका ओहदा बड़ा होता है वहाँ पे, बट वो हर्ट होता है यार। जस्ट फील दैट हर एक इंसान एक ही जैसा फील, मतलब आपको अगर कोई आपका बॉस आकर आपका मजाक उड़ाए या चीज़ें हो तो आपको अच्छा लगेगा क्या? आपको लगेगा? नहीं लगेगा। वैसे ही आपसे जो भी आप ड्राइवर होता है या फिर आपके ऑफिस में होते हैं या फिर कोई भी होता है, आपके कोई भी एक छोटा व्यक्ति होता है या फिर कुछ भी होता है, छोटा बड़ा कोई भी नहीं होता है मेरे समझ से। तो सब अपने जगह पे, सब लोग सर्वाइविंग एंड सबको ही जी रहा है इस दुनिया में, और सबको एक दिन चला जाना है। तो मेरे लिए तो सब, मुझे लगता है कि सब अपना अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं एंड सब अपने तरीके से जी रहे हैं। इवन जिनके पास आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल देखते हो आप 26 जनवरी 15 अगस्त को कार वाले भले वो तिरंगा लगाए या ना लगाए, लेकिन आप देखना कि ऑटो रिक्शा वाले और रिक्शा वाले जो भी ये लोग हैं, ठेला वाले, रेली वाले, ये लोग तिरंगा लहराते हैं, वो पैसे का खरीदते हैं और वो लोग अपने लगाते हैं। उनमें ज़्यादा हर्षोल्लास होता है। सो आप किसी भी चीज़ को, हर चीज़ को आप पैसे से नहीं समझ सकते। आप हर चीज़ को पोजीशन की नज़र से, किसी का पोस्ट या पोजीशन बड़ा है उस नज़र से मत देखो। हर एक इंसान का पोस्ट, हर एक इंसान का ज़िंदगी, हर एक इंसान का टाइम, हर एक इंसान का पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक इंसान की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। प्रॉमिस योरसेल्फ, ट्राई टू हेल्प नीडेड पीपल as much as you can. I know you all. You guys help people in a different ways. Your little things can spread happiness among humanity. So please, let's make someone smile. Thank you for listening.